कलाकार भाई भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति में शक्ति का अनुभव भी भक्ति कर पाते। संसारी लोग तो बस यही चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें तो जीवन में कष्ट ना आए किसी भी प्रकार का। स्कूटर का टायर भी पंचर हो जाए तो आज भगवान ने क्या कर दिया सवेरे सवेरे। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी भगवान को याद करता है। भगवान का भक्त जो होता है वह परमात्मा की हर परिस्थिति में, दी हुई परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। भगवान का भक्त कभी भी इस बात की इच्छा नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भक्त होता है, उसे भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान पर विश्वास होता है। इसलिए जीवन में जब हमारे मन के हिसाब से न हो तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की योजना बहुत आगे तक की है। आप और हम कितना सोच सकते हैं, 2 साल 10 साल 20 साल, लेकिन परमात्मा कितना सोच सकते हैं, हमारे हजारों हजार जन्मों के बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए जीवन में मन के चाहने पर भी अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो इसमें परमात्मा की इच्छा को ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। भगवान ही अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। वृंदावन में संतों के दर्शन कीजिए आप, वृंदावन की गलियों में जाइए, वृंदावन की कुंजों में ठाकुर जी आपको लीलाएं करते हुए मिलेंगे। वृंदावन के भक्त दिव्य, संत दिव्य है, वृंदावन की लीलाएं दिव्य है। वृंदावन का पत्ता पत्ता भी दिव्य है, वृंदावन का पत्थर भी दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का सखा है। और जब भक्त ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसका मन ही वृंदावन बन जाता है। वह भगवान की कृपा को हर क्षण अनुभव करता है। उसे भगवान की हर परिस्थिति में, हर रूप में दर्शन होते हैं। हर परिस्थिति में वह यही सोचता है कि होगा वही जो बाकी बिहारी की इच्छा हो। हमारी ब्रजभूमि में संतों की लीला स्थली है। संतों का ऐसा सानिध्य होता है जो जीवन में परमात्मा की भक्ति को भी देने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा का सिद्धांत यही है कि भगवान की भक्ति तो कीजिए, लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही नहीं है, कान्हा मेरो कल्याण। हमारा कल्याण भगवान के चाहने में ही है। जो भगवान चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कह दें कि आप जब भगवान के भक्तों की बातों पर, संतों की बातों पर अमिट विश्वास कर लेंगे तो संसार से पार हो जाए। एक जगह भागवत कथा चल रही थी, पंडित जी ने कहा कि राधे राधे कहने से संसार से पार हो जाता है। एक भोली ग्वालिनी कथा सुनने के लिए आती थी। उसने मन में विचार किया, ये तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कर बताई। रोज नदी पार करनी पड़ती है और नदी पार करने के लिए 2 पैसे इधर से 2 पैसे इधर से खर्च करने पड़ते हैं। वो सागर पार हो जाते हैं। तो ये संसार सागर और ये छोटी सी नदी क्या चीज है? राधे राधे कहकर वह नदी के पार आने लगी, जाने लगी। जब कथा का विश्राम हुआ तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो हमारे यहाँ भोजन करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है करेंगे। कथा के बाद पहुंचे पंडित जी, सामने नदी विशाल, कि नाव तो बन गई नहीं। उस भोली ग्वालिनी ने कहा कि नाव की क्या आवश्यकता है पंडित जी, तो नदी कैसे पार करेंगे?
कि आपने ही तो कहा था कि राधे राधे कहने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। मैं तो रोज राधे राधे कहकर नदी पार कर लेती हूँ। पंडित जी का हाथ पकड़ा और राधे 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 कहकर नदी पार करवा दी। तो जीवन में भक्ति का नाम। गौ माता की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। और जिन माताओं बहनों भाइयों ने अपने मस्तक नहीं ढक रखे घर पे ही, इसलिए इन संसार की सुख सुविधाओं में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भरत जी ने अपना सोचा कि अब राजा का पद छोड़कर संसार में रहने से कोई लाभ नहीं और भगवान का भजन करने के लिए राजपाट को त्याग कर जंगल में चले गए। जंगल में जब पहुंचे तो वहां पर एक दिन घटना घटी। एक सिंह ने एक हिरनी पर आक्रमण किया। हिरनी बहुत घबराई और जब भाग रही थी तो उसका गर्भ गिर गया और हिरनी तो आगे चलकर मर गई। लेकिन जब भरत जी ने उस छोटे से बालक को देखा, हिरण के बालक को, तो बहुत दया आई और उस हिरण के बालक को उठाकर अपने आश्रम पर ले आए। देखिए, जीवों पर दया जरूर करनी चाहिए, जीवों पर दया जरूर करनी चाहिए, लेकिन भगवान का भजन भी करना चाहिए। गौ माता एकमात्र ऐसी है। आज हम एक भजन सुन रहे थे तो एक भजन है, गायक है हेमंत ब्रिजवासी। वहां पर भजन संध्या चल रही थी और बाबा श्याम के भजन गाए जा रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि भैया, हम तो बाबा श्याम के गुरु स्थान से आए हैं, बाबा श्याम के गुरु स्थान से आए हैं। कैसे आए? क्योंकि बाबा श्याम बरबरी जो है उनके गुरु कौन है? कन्हैया। और हमें वृंदावन के, तो उनका गुरु स्थान क्या हुआ? वृंदावन। बाबा श्याम का गुरु स्थान कौन सा हुआ? वृंदावन। तो हम वहां से आए। भगवान की भक्ति में जीवों पर दया जरूर कीजिए। जीवों पर दया करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवों के ऊपर दया तो होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो दया हो रही है वो दया दूसरी तरह की, आप सब समझ रहे हो। जैसे घर में हमारा क्या चल रहा है, हम अपने घरों में कुत्तों को पालते हैं। होना क्या चाहिए था इस कलयुग में? गौ माता अंदर होनी चाहिए थी घरों के, तो गौ माता तो कलयुग के प्रभाव से घर के बाहर हो गई और जो बाहर रहने वाले जीव थे कुत्ते, वो घरों के अंदर आ गए। लेकिन ये बिल्कुल विरुद्ध है, नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। गौ माता की सेवा का फल है। कुत्तों को आप रोटी दीजिए, बाहर दीजिए, घर के अंदर रखने का विधान नहीं है। क्योंकि जिस घर में कुत्ते को पाला जाता है उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से भोजन दूषित हो जाता है। उस घर की पूजा को देवता भी स्वीकार नहीं करते। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वहां पर हमेशा पितरदोष लगा रहेगा। आजकल तो लोग अपने साथ बिस्तर पर सुला लेते हैं। भूल कर भी ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो नियम भगवान ने बनाए हैं, ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, हम उन नियमों से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। भूल क्या हुई भरत जी से? भरत जी हिरण के बच्चे में इतने लीन हो गए कि भगवान को भूल गए। और हनुमान जी क्या कहते हैं? भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस संसार में विपत्ति क्या है? धन कम हो विपत्ति है, या बहुत ज्यादा मान सम्मान ना मिले तो विपत्ति है क्या? इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि भगवान के दिए हुए शरीर से हम भगवान को याद ना करें, भगवान को ही भूल जाए।
के अनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का ध्यान नहीं लगता तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है। देखिए, मन में भगवान का चिंतन चलना चाहिए और आंखों से भगवान के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए, तब जाकर भजन सिद्ध होता है। हम क्या करते हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवान के नाम के साथ भगवान के स्वरूप का ध्यान हमें नहीं हो पाता। राम 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 राम, और संसार के दिमाग में चित्र चल रही है। लेकिन ये सिद्धावस्था होती है जब भगवान का नाम भी हम ले और भगवान के स्वरूप का भी ध्यान करें। अगर राम राम कह रहे हैं तो राम जी दिखाई भी पड़ने चाहिए। अगर राधे राधे कह रहे हैं तो राधा रानी के आंखों में दर्शन भी होने चाहिए। अगर हम हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो हनुमान जी की स्मृति भी हृदय में आनी चाहिए, ऐसा। लेकिन होता कैसे ये होता है अभ्यास से। जब हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर हमें भगवान की स्मृति हर क्षण बनी रहेगी। हर समय भगवान का नाम हमारे मुख पर आता रहेगा। एक बार कन्हैया जब गए अर्जुन से मिलने के लिए तो देखा कि अर्जुन के रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। सोते हुए भी भगवान का नाम निकल रहा है। जीवन में जब ऐसा अभ्यास होगा तो भगवान की कृपा से हमें भी कन्हैया के दर्शन एक ना एक दिन हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास को बनाकर रखिए, भगवान के नाम को हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए। हमारा मन यदि भगवान के नाम में न लगे, क्या करना चाहिए? नाम में न लगे, सेवा में लगाओ। ठाकुर जी की सेवा कीजिए, नाम में लगे,